जीन थेरेपी तो क्या होता है भाई, कलेक्शन ऑफ मेथड जिसमें क्या करते हैं हम लोग डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस करते हैं हेल्दी जीन से, इसे बोलते हैं क्या, जीन थेरेपी। तो आखिर में फर्स्ट जीन थेरेपी कब परफॉर्म किया गया था, 1990 में फर्स्ट जीन थेरेपी जो कि परफॉर्म्ड किया गया था 4 ईयर ओल्ड गर्ल के अंदर। उस गर्ल में क्या था भाई, एडीए फॉर्मिंग जीन का डेफिशिएंसी था। एडीए फॉर्मिंग जीन का क्या था, डेफिशिएंसी। आखिर में एडीए एडिनोसिन डीअमाइनेज क्या करता है, ये हम लोग का एक एंजाइम बनाता है जिसे बोलते हैं एडीए एंजाइम। और एडीए एंजाइम का रोल किसमें होता है भैया, लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन में क्या होता है, एडीए एंजाइम का जो कि रोल होता है। अगर एडीए एंजाइम का डेफिशिएंसी, अगर हम लोग के बॉडी के अंदर एडीए एंजाइम का डेफिशिएंसी हो जाएगा तो लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन नहीं होगा। और जब लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन नहीं होगा तो इससे कौन सा डिसीज होता है, जिसे बोलते हैं स्किड, सीवियरली कॉम्बाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। क्लियर हुआ आपको? तो आपने क्या समझा कि एक्चुअल में आपने समझ लिया कि जीन थेरेपी क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मेथड है जिसमें क्या करते हैं हम लोग डिफेक्टिव जीन को किससे रिप्लेस करते हैं भाई, हेल्दी जीन से। ठीक है, तो आखिर में आप समझना कि इन 1990 में आप समझना कि 1990 में फर्स्ट जीन थेरेपी वाज परफॉर्म, फर्स्ट जीन थेरेपी जो कि परफॉर्म्ड किया गया था। ठीक है, तो फर्स्ट जीन थेरेपी वाज परफॉर्म, फर्स्ट जीन थेरेपी वाज परफॉर्म्ड। क्लियर? तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट जीन थेरेपी कब परफॉर्म किया गया था भाई, 1990 में। 1990 में फर्स्ट जीन थेरेपी वाज परफॉर्म्ड, ये परफॉर्म्ड किया गया था। ठीक है, वाज परफॉर्म्ड, किसमें परफॉर्म्ड किया गया था भाई, ये जीन थेरेपी किसमें परफॉर्म्ड किया गया था, ये जीन थेरेपी परफॉर्म्ड किया गया था समझो 4 ईयर ओल्ड गर्ल। ठीक, इन 4 ईयर ओल्ड गर्ल के अंदर। ठीक है, 4 ईयर ओल्ड गर्ल के अंदर ये जीन थेरेपी जो कि परफॉर्म्ड किया गया था। ठीक है, अब समझना ये गर्ल में जो थी, समझो इसमें क्या था भाई, इसमें आप समझना कि एडीए, आप समझे जो गर्ल थी 4 ईयर ओल्ड गर्ल के अंदर ये जीन थेरेपी को परफॉर्म किया गया था। इसमें क्या था, इस गर्ल के अंदर आप समझना इसमें क्या था, समझो इसमें क्या था भैया, इसमें एडीए फॉर्मिंग का क्या था, इसमें एडीए फॉर्मिंग जीन का डिलीशन हो गया था। एडीए फॉर्मिंग जीन का क्या हो गया था, इस गर्ल के अंदर क्या हो गया था, एडीए फॉर्मिंग जीन का जो कि डिलीशन हो गया था। क्लियर? एडीए फॉर्मिंग जीन का क्या हो गया था भाई, डिलीशन हो गया, एडीए फॉर्मिंग जीन का डिलीशन। ठीक है, तो एडीए फॉर्मिंग जीन का डिलीशन हो गया था, समझे इस गर्ल के अंदर, आप समझो क्या हो गया था भाई, एडीए फॉर्मिंग जीन का डिलीशन हो गया था। समझ आपको? अगर तो इससे क्या हो गया भैया, इससे क्या हो गया, इससे आप समझो कि एडीए एंजाइम का डेफिशिएंसी, इससे क्या हो गया भाई, एडीए जो एडीए एंजाइम था, एडीए एंजाइम इसका डेफिशिएंसी हो गया, एडीए एंजाइम का जिससे क्या हो गया भैया, डेफिशिएंसी, एडीए एंजाइम का जिससे डेफिशिएंसी। ठीक है, डेफिशिएंसी हो गया, बात समझे, जिससे एडीए एंजाइम का क्या हो गया भाई, डेफिशिएंसी हो गया। क्लियर? आखिर में एडीए क्या भाई, एडीए किसे बोलते हैं, एडीए है हम लोग का एडिनोसाइन डीअमाइनेज। समझे? आखिर में एडीए क्या, आप समझना एडीए क्या है भाई, एडीए है एडिनोसिन डीअमाइनेज। ठीक है, एडिनोसिन डीअमाइनेज इसे बोलते हैं। क्लियर है? तो आखिर में एडिनोसिन डीअमाइनेज का रोल किसमें होता है भैया, ये एडिनोसिन डीअमाइनेज का रोल किसमें होता है, लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन में इसका रोल होता है। बात समझे? तो किसके लिए एडीए किसमें रिकॉर्ड होता है भाई, एडीए हम लोग का रिकॉर्ड होता है किसके लिए, फॉर लिम्फोसाइट मैच्योरेशन। लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन के लिए आप समझो कि लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन के लिए क्या होता है, एडीए जो कि रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड फॉर किसके लिए रिक्वायर्ड होता है, एडीए हम लोग का रिक्वायर्ड होता है किसके लिए, रिक्वायर्ड फॉर एडीए। आप समझना कि रिक्वायर्ड होता है किसके लिए भैया, ये रिक्वायर्ड फॉर एडीए, आप समझना किसके लिए भैया, रिक्वायर्ड फॉर लिम्फोसाइट मैच्योरेशन, लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन के लिए ये रिक्वायर्ड होता है। समझे? लिम्फोसाइट के लिए रिक्वायर्ड फॉर लिम्फोसाइट मैच्योरेशन, लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन के लिए क्या होता है, एडीए जो कि एडीए एंजाइम जो क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। समझ आपको? तो आखिर में एडीए एंजाइम किस लिए रिक्वायर्ड होता है भाई, एडीए एंजाइम रिक्वायर्ड होता है किसके लिए, फॉर लिम्फोसाइट मैच्योरेशन। लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन के लिए क्या होता है भाई, एडीए हम लोग का एडीए क्या होता है, एडीए एंजाइम जो कि रिक्वायर्ड होता है। क्लियर? तो आपने ये समझ लिया, जब एडीए एंजाइम का डेफिशिएंसी हो जाएगा, जब एडीए एंजाइम का क्या हो जाएगा भाई, जब डेफिशिएंसी हो जाएगा, आप समझना जब एडीए एंजाइम का डेफिशिएंसी हो जाएगा तो इससे क्या नहीं होगा भैया, नो मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट। ठीक है, नो मैच्योरेशन, जिससे आप लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन नहीं होगा भाई, नॉर्मल चीज है, जब था
एडीए है तो क्या होगा भाई, एडीए है तो मैच्योरेशन होगा लिम्फोसाइट का, एडीए है तो एडीए एंजाइम है तो क्या होगा भाई, लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन होगा। अगर एडीए नहीं है, अगर एडीए का डेफिशिएंसी हो गया तो लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन नहीं होगा। क्लियर हो आपको? तो नो मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट, जिससे क्या नहीं होगा भाई, लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन नहीं होगा। और जब लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन नहीं होगा तो लिम्फोसाइट ही नहीं बनेंगे। क्लियर? मैच्योर लिम्फोसाइट ही नहीं बनेंगे। क्लियर हो? जब लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन नहीं होगा तो इससे क्या नहीं होगा, अपनी क्या नहीं बनेंगे भाई, इससे मैच्योर लिम्फोसाइट ही नहीं बनेंगे। जब मैच्योर लिम्फोसाइट ही नहीं बनेंगे, आप समझो, जब मैच्योर लिम्फोसाइट नहीं बनेंगे तो हम लोग का जो इम्यून सिस्टम ये प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा। जिससे क्या होगा, जिससे होता है स्किड, जिससे किसको लीड करता है भैया, जिससे ये किसको लीड करता है, जिससे किसको लीड करता है, स्किड। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, स्किड क्या होता है भाई, एस्किड क्या होता है, सीवियरली, आप समझना कि सीवियर कॉम्बाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। क्या एस्किड किसे बोलते हैं भाई, सीवियर कॉम्बाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। ठीक है, सीवियर कॉम्बाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी इसे बोला जाता है कि इम्यूनो डेफिशिएंसी इसे बोला जाता है स्किड, इसे हम लोग बोलते हैं क्या भाई, स्किड। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ है कि एक्चुअल में जब लिम्फोसाइट का जब मैच्योरेशन नहीं होगा भाई, जब लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन नहीं होगा तो किसको लीड करेगा, ये किसको लीड क्या होता है, इससे होता है स्किड, सीवियर कॉम्बाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। ठीक है, तो आखिर में इसका बात करेंगे ट्रीटमेंट का। ये तो आपको समझ आया ना कि एक्चुअल में क्या होता है, जीन थेरेपी कलेक्शन ऑफ मेथड है जिसमें हम लोग डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस कर देते हैं किससे, हेल्दी जीन से। ठीक है, फर्स्ट जीन थेरेपी कब हुआ था भाई, 1990 में हुआ था, 4 ईयर ओल्ड गर्ल के अंदर हुआ था, जिसमें एडीए फॉर्मिंग जीन का डिलीशन हो गया था। ठीक है, अगर एडीए क्या करता है, एडीए हम लोग का किसमें रोल होता है, इसका एडीए का रोल होता है किसमें भैया, फॉर किसमें रिक्वायर्ड होता है, किसमें, लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन में क्या होता है, एडीए जो कि रिक्वायर्ड होता है। जब एडीए नहीं है, जब एडीए फॉर्मिंग जीन का डिलीशन हो गया तो क्या हो जाएगा भाई, इससे आप समझो कि एडीए एंजाइम का डेफिशिएंसी, इससे एडीए एंजाइम का डेफिशिएंसी, जब एडीए एंजाइम का डेफिशिएंसी हो जाएगा, आप समझो तो लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन होगा। और जब लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन होगा तो किसको लीड करेगा, स्किड। क्लियर? तो आखिर में बात करेंगे ट्रीटमेंट। ये तो आपने डिसीज के बारे में जान लिया कि एक्चुअल में क्या है भैया, क्या करता है, ये आपने सब कुछ जान लिया। अब बात करेंगे इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो आखिर में इसका ट्रीटमेंट पहला है भाई, हम लोग कर सकते हैं क्या, हम लोग कर सकते हैं भाई बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। ठीक, इसका सबसे पहला जो स्किड का ट्रीटमेंट है, हम लोग क्या कर सकते हैं भैया, बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। बोन मैरो को जो हेल्दी डोनर से, ठीक है, हेल्दी डोनर से बोन मैरो को हम लोग लेकर क्या कर सकते हैं भैया, पेशेंट में क्या कर सकते हैं, जो स्किड के पेशेंट उसमें क्या कर सकते हैं, बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। बात समझे? तो आखिर में आप बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ स्किड। ठीक है, ट्रीटमेंट फॉर स्किड। ठीक है, अब बात करेंगे ट्रीटमेंट फॉर स्किड। क्लियर हो आपको? अब बात करेंगे ट्रीटमेंट फॉर स्किड। ट्रीटमेंट फॉर स्किड, ट्रीटमेंट किसके लिए भैया, अब स्किड का कौन कौन सा ट्रीटमेंट है स्किड के लिए, इसको हम लोग आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्किड के लिए कौन कौन सा ट्रीटमेंट है भाई, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो पहला ट्रीटमेंट, सबसे फर्स्ट जो ट्रीटमेंट है जिसे बोलते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, बोन मैरो का क्या कर सकते हैं भाई, हम लोग ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। तो बोन मैरो क्या कर सकते हैं, बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, लेकिन इसमें आप समझना कि प्रॉब्लम क्या होता है, आपको समझ आना चाहिए कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, तो पहला हम लोग का टेक्निक है जिसे बोलते हैं, पहला चीज क्या कर सकते हैं भाई, बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। हेल्दी डोनर से हम लोग बोन मैरो को लेकर क्या कर सकते हैं, जो पेशेंट, जो स्किड का पेशेंट, उसके अंदर इंसर्ट डाल सकते हैं। लेकिन क्या होता है इसमें दिक्कत, क्या होता है इसमें, जो चांसेस का रिजेक्शन, जो समझो ना, जो स्किड का, जो आप किसी दूसरे का बोन मैरो अगर लोगे आप, अगर किसी दूसरे का बोन मैरो आपके अंदर में डाल दूं तो क्या होगा भाई, आपका जो इम्यून सिस्टम है, जो आपका इम्यून सिस्टम क्या करेगा, उस बोन मैरो को रिजेक्ट करेगा। समझे, फॉरेन आप समझे, उस ग्राफ्ट को क्या करेगा भैया, हम लोग का जो इम्यून सिस्टम उसको रिजेक्ट करेगा। बात समझे आप? उसीलिए इसमें क्या होता है, इसमें चांस जो क्या होता है, इसमें आपका चांसेस, जो रिजेक्शन का चांसेस इसमें काफी हाई होता है। बात समझिए आप? इसमें जो रिजेक्शन का चांसेस है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में काफी ज्यादा होता है। क्लियर है? क्लियर हो आपको? तो पहला तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं भैया, बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। सेकंड तरीका क्या भैया, सेकंड तरीका है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। सेकंड क्या भाई, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, समझे,
एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, हम लोग का सेकंड में एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। बात समझ आपको? तो सेकंड तरीका क्या भैया, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। हम लोग एंजाइम को रिप्लेस कर दे, मतलब क्या करें भैया, आप समझना, क्या कर दें, पेशेंट में हम लोग क्या करें, देखो फंक्शनल जो हम लोग का फंक्शनल एडीए है उसको क्या कर दें, उसको पेशेंट के अंदर इंजेक्शन के फॉर्म में डाल दें, डायरेक्टली क्या कर दें, पेशेंट के अंदर इंजेक्शन के फॉर्म में एडीए को क्या कर दें, डाल दें। तो ये भी क्या हो सकता है हम लोग का एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसमें हम लोग क्या करते हैं भाई, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, आप समझो कि जो फंक्शनल एडीए है उसको क्या करते हैं, पेशेंट के अंदर इंजेक्शन के फॉर्म में डाल देते हैं। समझे, फंक्शनल एडीए क्या करते हैं भाई, पेशेंट के अंदर डायरेक्टली हम लोग इंजेक्शन के फॉर्म में क्या करते हैं, डाल देते हैं। बात समझ है आपको? ठीक है, तो ये आपको समझ है किसमें क्या करते हैं, समझे, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में क्या करते हैं भैया, इसमें आप समझना कि एडीए को आप समझना कि फंक्शनल एडीए, ठीक है, इंजेक्टिंग, इसमें किसको इंजेक्ट, इसमें किसको इंजेक्ट, इंजेक्टिंग फंक्शनल एडीए, ठीक, इसमें हम लोग किसको इंजेक्ट, इसमें हम लोग किसको इंजेक्ट कर देते हैं भैया, फंक्शनल एडीए को क्या करते हैं, पेशेंट के अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं। बात समझ आप, इसमें क्या करता है, फंक्शनल एडीए को पेशेंट के अंदर डायरेक्टली उसको इंजेक्ट कर देता है भैया इंजेक्शन के फॉर्म में। बात समझिए आप, इंजेक्शन के थ्रू, तो इंजेक्ट फंक्शनल एडीए, समझे, इंजेक्ट फंक्शनल एडीए, इसमें हम लोग फंक्शनल एडीए को इंजेक्ट कर देते हैं। समझ आपको, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में क्या करते हैं, इसमें इंजेक्ट कर देते हैं, इंजेक्ट फंक्शनल एडीए। समझे, क्लियर हो आपको? तो ये चीज आपने समझ लिया कि एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में क्या किया जाता है, इसमें इंजेक्ट किया जाता है, किसको, फंक्शनल एडीए को इंजेक्ट किया जाता है पेशेंट के अंदर, ठीक, इनटू पेशेंट, ठीक है, ठीक है, डायरेक्टली इनटू पेशेंट, ठीक है, डायरेक्टली इनटू पेशेंट, क्लियर, डायरेक्टली इनटू पेशेंट, डायरेक्ट किसके अंदर, पेशेंट के अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है फंक्शनल एडीए को। समझे, तो इसमें क्या करते हैं, फंक्शनल एडीए को क्या करते हैं, डायरेक्टली पेशेंट के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। फंक्शनल एडीए को क्या करते हैं भैया, डायरेक्टली इसको इंजेक्शन के फॉर्म में क्या करते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का सेकंड वे हो गया भैया, सेकंड तरीका हो गया जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एस्किड को ट्रीट कर सकते हैं। पहला हम लोग ने बात किया बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं, सेकंड हम लोग ने बात किया क्या कर सकते हैं, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। दोनों का दोनों जो तरीके भैया ये परमानेंट, ये आप समझो कि हम लोग का पीरियोडिक करना पड़ता है, इसको बार बार इसको करना पड़ेगा, परमानेंट नहीं है भैया, हम लोग के दोनों क्या नहीं है भैया, परमानेंट क्योर नहीं है, इनको बार बार करना पड़ता है, इनको बार बार क्या करना होता है भैया, करना पड़ता है। बात समझ है आपको, तो बोल सकते हैं कि बोथ आर नॉट परमानेंट क्योर, ये दोनों के दोनों क्या नहीं है भैया, बोथ आर नॉट परमानेंट क्यूरेटिव। ठीक है, नॉट परमानेंट क्यूरेटिव। ठीक है, तो बोथ आर नॉट परमानेंट, आप बोथ आर नॉट परमानेंट क्यूरेटिव। परमानेंट क्योर दोनों नहीं है भैया, दोनों आपके परमानेंट सॉल्यूशन, ये परमानेंट क्योर नहीं है। बात समझे ना, तो डू नॉट आप समझो कि बोथ आर नॉट परमानेंट क्यूरेटिव, बोथ आर नॉट परमानेंट क्यूरेटिव, दोनों के दोनों हम लोग के परमानेंट क्यूरेटिव नहीं है, दोनों के दोनों क्या नहीं है भैया, ये हम लोग के परमानेंट परमानेंट क्योर नहीं है भाई, समझ है आपको। ठीक, अब देखो तो ये आपने अब क्या करेंगे, अब क्या कर सकते हैं हम लोग का जो थर्ड तरीका भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जीन थेरेपी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, जीन थेरेपी कर सकते हैं। जीन थेरेपी में मेनली क्या करते हैं, आप समझो कि हम लोग क्या करते हैं, फंक्शनल, आप समझना क्या करते हैं भैया, हम लोग फंक्शनल एडीए जीन को लेते हैं रेट्रोवायरस के अंदर, उस क्या करते हैं, सबसे पहले फंक्शनल एडीए जीन को क्या लेंगे, सबसे पहले फंक्शनल एडीए डीएनए को लेंगे, फंक्शनल एडीए डीएनए को लेंगे। बात समझ आपको, उससे फिर क्या बनाएंगे भाई, एमआरएनए, और उस एमआरएनए को फिर रेट्रोवायरस के एमआरएनए के साथ जोड़ देंगे, और फिर क्या करेंगे भैया, उसको हम लोग लिम्फोसाइट के अंदर इंजेक्ट कर देंगे। बात समझे, तो ये हम लोग का तरीका होता है, ये हम लोग का क्या होता है, जीन थेरेपी होता है, ऐसे करते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में कैसे किया जाता है, इसको डिस्कस करेंगे। तो ये हम लोग ने 3 आपके तरीके होते हैं भैया, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, एस्किड को ट्रीट कर सकते हैं। कौन कौन से, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी एंड जीन थेरेपी। तो अब बात करते हैं मेनली कि जीन थेरेपी में एक्चुअल में क्या किया जाता है, इसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में आप देखना है कि क्या किया जाता है भाई जीन थेरेपी में, इसको आप समझना कैसे इसमें हम लोग जीन थेरेपी कैसे करते हैं समझना, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप देखो, तो जीन थेरेपी में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जीन थेरेपी में सबसे पहले हम लोग पेशेंट से किसको कलेक्ट करते हैं भैया, पेशेंट से सबसे पहले हम लोग कलेक्ट करते हैं क्या, लिम्फोसाइट को। समझे, सबसे पहले पेशेंट है उससे हम लोग क्या करेंगे भाई, लिम्फोसाइट को कलेक्ट करेंगे, लिम्फोसाइट को।
समझे? तो पेशेंट से सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले आप समझना कि सबसे पहले क्या करते हैं इसको हम लोग, लिम्फोसाइट वेयर कलेक्टेड, ठीक है, आप समझ लें क्या करता है लिम्फोसाइट को, लिम्फोसाइट वेयर कलेक्टेड, ठीक, इसमें सबसे पहले लिम्फोसाइट को हम लोग कलेक्ट करते हैं। तो लिम्फोसाइट वेयर कलेक्टेड फ्रॉम ब्लड, ठीक, सबसे पहले लिम्फोसाइट को हम लोग पेशेंट के ब्लड से क्या करते हैं भैया, पेशेंट के ब्लड सबसे पहले लिम्फोसाइट को कलेक्ट करते हैं, समझ है आपको? तो लिम्फोसाइट वेयर कलेक्टेड फ्रॉम ब्लड, ठीक है, कलेक्टेड फ्रॉम ब्लड, ये पहला हम लोग का स्टेप है भाई। सबसे पहले क्या करेंगे भैया, लिम्फोसाइट को सबसे पहले क्या करेंगे भाई, कलेक्ट करेंगे, किससे, लिम्फोसाइट को सबसे पहले पेशेंट के ब्लड से क्या करेंगे भाई, कलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या आप समझना, इसको फिर क्या करेंगे भाई हम लोग, कल्चर करेंगे, समझे? इसको फिर क्या करेंगे, कल्चर करेंगे, किसमें कल्चर करेंगे, लेबोरेटरी में, ठीक है, मतलब इन विट्रो, ये आपके बॉडी के अंदर ये इन विट्रो होता है, इसको लैब में किया जाता है, क्लियर, लैब में किया जाता है, इन विट्रो होता है, इन विट्रो ये होता है, इन विवो नहीं होता, इन विट्रो होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग फिर क्या करते हैं भाई, कल्चर्ड करता है लेबोरेटरी में, कल्चर्ड इन लेबोरेटरी, ठीक, इसको फिर लेबोरेटरी में क्या किया जाता है, इसको कल्चर किया जाता है, फिर इसको हम लोग कल्चर करते हैं किसमें, लेबोरेटरी में, फिर इसको कल्चर जो कि किया जाता है, ठीक है, इसको लेबोरेटरी में क्या किया जाता है भैया, इसको कल्चर किया जाता है, ठीक। अब देखो फिर क्या होगा, फिर क्या करते हैं आप समझना, फिर क्या किया जाता है आप समझो कि जो हम लोग का फिर क्या किया जाता है आप समझना कि जो हम लोग का एडी, आप समझना कि क्या भाई, जो एडीएफ फॉर्मिंग, ये हम लोग का ध्यान से आप देखो, ठीक है, ये हम लोग का क्या भाई, ये हम लोग का क्या, ये हम लोग का आप समझना कि, ठीक है, एडीए का डीएनए, ये हम लोग का क्या, एडीए का डीएनए, ये हम लोग का क्या भाई, एडीए का डीएनए, ये एडीए का डीएनए, क्लियर। इससे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इससे क्या बनाएंगे भाई, इससे हम लोग एडीए के डीएनए सबसे पहले आप समझो, इससे बनेगा क्या, इससे हम लोग बनाएंगे ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, क्या बनेगा इससे, सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू इससे हम लोग क्या बना लेंगे भैया, एमआरएनए, क्लियर हुआ, क्या बनाएंगे इससे आप समझो, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू इससे हम लोग बना लेंगे एमआरएनए, क्या बन जाएगा, देखो ये हम लोग का एडीए डीएनए, ये हम लोग का क्या एडीए डीएनए है, समझे, और एडीए डीएनए को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन से थ्रू, इसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू इसको क्या बना लेंगे, देखो ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू हम लोग एडीए डीएनए से क्या बना लेंगे भैया, एमआरएनए बना लेंगे, इससे डीएनए से क्या बना लेंगे, डीएनए से बना लेंगे क्या, एमआरएनए, क्लियर, डीएनए से बना लेंगे एमआरएनए, और फिर एमआरएनए को, ये जो एमआरएनए इसको क्या करेंगे भाई, फिर रेट्रोवायरस के एमआरएनए के साथ, रेट्रोवायरस के जीनोम के साथ जोड़ देंगे, ठीक है, क्या करेंगे भाई इसको, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, रेट्रोवायरस के जीनोम के साथ, ये रेट्रोवायरस का जीनोम में देखो, ये रेट्रोवायरस के साथ इसको क्या करेंगे, इसको लाइगेट कर देंगे, क्लियर, ये रेट्रोवायरस के साथ इसको, ये रेट्रोवायरस का क्या, ये रेट्रोवायरस का जीनोम है, इसके साथ इसको क्या करेंगे, लाइगेट कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा भैया, हमको मिल जाएगा, ये देखो भाई, ये हमको मिल गया, दोनों को हम लोगों ने क्या किया, ये एमआरएनए जो था, इसको हम लोग ने रेट्रोवायरस के आरएनए के साथ, ये रेट्रोवायरस का आरएनए, ये हम लोग का क्या भाई, रेट्रोवायरस, ये कौन सा वायरस है, रेट्रोवायरस, समझे, और रेट्रोवायरस क्या करते हैं तो पता है आपको, रेट्रोवायरस किसको इन्फेक्ट करता है, एनिमल सेल को, ठीक है, रेट्रोवायरस किसको इन्फेक्ट करता है, एनिमल सेल को, समझ है आपको, हम लोग ने रेट्रोवायरस को डिजार्म्ड किया भैया। अब क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग का जीनोम को डालते हैं, जिससे क्या करता है, हम लोग के जीनोम को होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। फिर तो हम लोग क्या करेंगे, समझो कि रेट्रोवायरस के अंदर जो एमआरएनए था इसको डाल देंगे, ये देखो भैया हम लोग ने क्या कर दिया, रेट्रोवायरस में देखो हम लोग का जो क्या था, जो हम लोग का क्या था, एमआरएनए था, एमआरएनए किसके लिए था भैया, फॉर एडीए के लिए जो एमआरएनए था, एडीए के लिए क्या था, एडीए के लिए जो एमआरएनए था, इसको हम लोग ने रेट्रोवायरस के एमआरएनए के साथ जोड़ दिया, लाइगेट कर दिया, रेट्रोवायरस के एमआरएनए के साथ क्या किया भैया, इसको लाइगेट कर दिया, ठीक है। तो रेट्रोवायरस के एमआरएनए के साथ इसको हम लोग ने लाइगेट कर दिया, ये देखो भाई, इसको हम लोग ने रेट्रोवायरस के एमआरएनए के साथ क्या कर दिया, जो एडीए का था उसको रेट्रोवायरस के एमआरएनए के साथ इसको हम लोग ने लाइगेट कर, ये देखो ये हम लोग का है, ये क्या भाई, ये हम लोग का एमआरएनए, ये हम लोग का क्या, ये हम लोग का है, देखो एमआरएनए है भाई, ठीक, ये रेट्रो, ये हम लोग ने देखो, ये जो आपको ब्लू कलर का हल्का सा दिख रहा होगा, आई होप आपको विजिबल होगा, ठीक है, ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ये हम लोग का किसका एमआरएनए, ये हम लोग का देखो, ये हम लोग का एडीए का एमआरएनए, ये क्या है भाई, एडीए का एमआरएनए है, समझ है आपको, एडीए का एमआरएनए है ये, ठीक है, समझे बात, एडीए का एमआरएनए, ठीक, ये हम लोग का रेट्रोवायरस हो गया। फिर क्या करेंगे भैया, फिर हम लोग इसको इन्फेक्ट, फिर इसको हम लोग इन्फेक्ट करेंगे किससे, फिर इसको जो रेट्रोवायरस है फिर क्या करेगा, फिर इसको हम लोग
रेट्रोवायरस को फिर इन्फेक्ट करवाएंगे, किससे भाई, इसको हम लोग अब फिर इन्फेक्ट करवाएंगे। आप समझो कि ये क्या करेगा, फिर रेट्रोवायरस लिम्फोसाइट को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। फिर क्या करेगा भाई, समझो कि रेट्रोवायरस जो कि लिम्फोसाइट को ये क्या करेगा भाई, रेट्रोवायरस फिर क्या करेगा, लिम्फोसाइट को इन्फेक्ट करेगा भाई। ये हम लोग का लिम्फोसाइट को, ये देखो ये लिम्फोसाइट है, ये क्या भाई, लिम्फोसाइट, इसमें आपका लिम्फोसाइट, इसमें हम लोग का लिम्फोसाइट है, ये हम लोग के इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें लिम्फोसाइट, इसमें लिम्फोसाइट, इसमें हम लोग के लिम्फोसाइट प्रेजेंट है। ठीक है, ये लिम्फोसाइट है भैया, हम लोग के लिम्फोसाइट है। तो ये अब हम लोग का रेट्रोवायरस किसको इन्फेक्ट करेगा भाई, ये लिम्फोसाइट को। आप समझना क्या करेगा, ये रेट्रोवायरस जो कि लिम्फोसाइट को इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, जब इसको इन्फेक्ट, जब ये रेट्रोवायरस क्या करेगा भाई, इस लिम्फोसाइट को जब इन्फेक्ट करेगा, आप समझो तो क्या होगा, समझना क्या होगा भैया, लिम्फोसाइट के अंदर आप समझना क्या होगा, लिम्फोसाइट के अंदर क्या होगा, ये जो हम लोग का क्या था, ये जो हम लोग का क्या भैया, आप समझना कि सबसे पहले ध्यान से आप समझो, सबसे पहले ध्यान से आप समझो, जब रेट्रोवायरस क्या करेगा, आप ध्यान से आप सुनो कि सबसे पहले ये जो हम लोग का क्या है, ये जो हम लोग का क्या है भाई, इसमें हम लोग mRNA किसके लिए, इसमें हम लोग का mRNA, आप समझो इसमें किसके लिए mRNA है, इसमें हम लोग का mRNA है भैया, किसके लिए mRNA है भैया, इसमें हम लोग का mRNA फॉर mRNA है, किसके लिए भाई, mRNA फॉर ADA, इसमें हम लोग का mRNA प्रेजेंट है। ये जो रेट्रोवायरस का जीनोम, इसमें हम लोग का mRNA है, किसके लिए भाई, mRNA प्रेजेंट है भैया ADA के लिए। बात समझे, इसमें हम लोग का mRNA जो कि क्या है भाई, mRNA प्रेजेंट किसके लिए भाई, ADA के लिए हम लोग का इसमें mRNA जो कि प्रेजेंट है। ठीक है, बात समझे। अब देखो जब ये इन्फेक्ट, जब क्या करेगा भैया, जब ये इन्फेक्ट करेगा किसको, जब ये लिम्फोसाइट को इन्फेक्ट करेगा, तो लिम्फोसाइट के अंदर में क्या होगा, जब लिम्फोसाइट के अंदर में ये जो हम लोग का mRNA था ADA के लिए, mRNA जो था ये चला जाएगा। समझे, ये हम लोग का समझो लिम्फोसाइट के अंदर में क्या होगा, लिम्फोसाइट के अंदर आप समझो कि ये जो mRNA था किसके लिए, ADA के लिए, ये चला जाएगा। समझ, ये हम लोग का ये लिम्फोसाइट के अंदर आप समझना कि लिम्फोसाइट के अंदर ये हम लोग का mRNA चला जाएगा। ये देखो ये हम लोग का mRNA चला गया भाई, ये हम लोग का समझना, ये हम लोग का चला गया, ये हम लोग का चला गया। बात समझ आपको, ये हम लोग का देखो जो लिम्फोसाइट के लिए mRNA था, ये हम लोग का देखो ना किसके अंदर चला गया, लिम्फोसाइट के अंदर इंसर्ट हो गया, लिम्फोसाइट के अंदर चला गया। अब लिम्फोसाइट में क्या होगा भैया, अब देखो इस mRNA का फिर क्या होगा, इस mRNA का फिर क्या होगा, लिम्फोसाइट के अंदर इस mRNA का आप समझो, फिर लिम्फोसाइट के अंदर क्या होगा, ये जो mRNA है भाई, ये जो mRNA किसके लिए भैया, mRNA किसके लिए, ADA के लिए। इस mRNA का फिर क्या होगा, समझो इस mRNA का फिर क्या होगा, इस mRNA से फिर क्या बन जाएगा, समझो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू इस mRNA से आप समझना फिर क्या बन जाएगा भाई, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, किसके थ्रू भैया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू आप समझना कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू इस mRNA से क्या बन जाएगा भाई, इस जो mRNA है समझो इससे क्या बन जाएगा हम लोग का cDNA, क्या बन जाएगा भैया, cDNA। समझे, इससे हम लोग का बन जाएगा cDNA। बात समझे, और cDNA से फिर फाइनली क्या बन जाएगा, cDNA से फाइनली आपका फिर क्या बन जाएगा, समझो हम लोग का ADA बन जाएगा। फिर फाइनली क्या बन जाएगा भाई, ये हम लोग का ADA बन जाएगा। तो आपको समझा, फिर cDNA से फिर mRNA बनेगा, उसके बाद हम लोग का क्या बन जाएगा, आप समझो फिर हम लोग का ADA बन जाएगा। तो आपने ये समझ लिया कि एक्चुअल में हम लोगों ने कैसे जीन थेरेपी को किया, कैसे जीन थेरेपी को किया। आपको समझ कुछ थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा कि एक्चुअल में सबसे पहले क्या किया भैया, सबसे पहले पेशेंट से किसको आइसोलेट किया, सबसे पहले हम लोग ने पेशेंट से आप समझो कि लिम्फोसाइट को कलेक्ट किया। ठीक है, तो लिम्फोसाइट वर कलेक्टेड फ्रॉम ब्लड। अब पेशेंट के ब्लड से सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, लिम्फोसाइट को कलेक्ट किया, इसको कल्चर किया, लेबोरेटरी में इसको कल्चर किया। फिर हम लोग ने क्या किया भैया, जो हम लोग का ADA DNA, जो हम लोग का ADA का DNA था उसको हम लोग ने ट्रांसक्रिप्शन कराया। ट्रांसक्रिप्शन से क्या बन गया भाई, ट्रांसक्रिप्शन से बन गया mRNA। ट्रांसक्रिप्शन से क्या बन गया, ट्रांसक्रिप्शन से बन गया क्या, mRNA। और फिर mRNA को आप समझो, फिर हम लोग ने क्या किया भाई, mRNA को हम लोग ने फिर रेट्रोवायरस के साथ, रेट्रोवायरस के मारने के साथ, ये रेट्रोवायरस से क्या, ये रेट्रोवायरस का RNA है। ठीक है, इस mRNA को फिर क्या किया, रेट्रोवायरस के mRNA के साथ जोड़ दिया। बात समझे, फिर जो mRNA था, जो ये mRNA था, जो किसके, ये जो mRNA था इसको हम लोग ने रेट्रोवायरस के RNA के साथ जोड़ दिया। रेट्रोवायरस के किसके साथ भाई, रेट्रोवायरस के RNA के साथ जोड़ दिया, जिससे आप समझो, जिससे हम लोग का ये बन गया भैया, जिससे हम लोग का रिकॉम्बिनेंट बन गया, जिससे हम लोग क्या बन गया, ये हम लोग का रिकॉम्बिनेंट बन गया, रिकॉम्बिनेंट। अब ये जो हम लोग का रिकॉम्बिनेंट है, ये क्या करेगा भैया, ये जो रेट्रोवायरस फिर लिम्फोसाइट को इन्फेक्ट करेगा, लिम्फोसाइट को क्या करेगा, ये रेट्रोवायरस फिर क्या करेगा, लिम्फोसाइट को इन्फेक्ट करेगा। अब जब लिम्फोसाइट को इन्फेक्ट करेगा तो इसके अंदर आप समझो कि
जब रेट्रोवायरस क्या करेगा भाई, जब रेट्रोवायरस जब लिम्फोसाइट को इन्फेक्ट करेगा तो इसके आप समझो कि लिम्फोसाइट के अंदर क्या कर देगा भाई, अपना जीनोम को भेज देगा। लिम्फोसाइट के अंदर क्या करेगा, रेट्रोवायरस अपने जीनोम को भेज देगा, और जब अपने जीनोम को ये भेज देगा समझो लिम्फोसाइट के अंदर, तो लिम्फोसाइट के अंदर क्या है भैया प्रेजेंट, लिम्फोसाइट के अंदर हम लोग का एमआरएनए किसके लिए भाई, ये हम लोग का एमआरएनए प्रेजेंट किसके लिए, आप समझो कि फॉर एडीए के लिए, समझे। लिम्फोसाइट के अंदर क्या प्रेजेंट हो गया भैया, हम लोग का इसके अंदर समझो कि एमआरएनए है किसके लिए भैया, एडीए के लिए एमआरएनए प्रेजेंट है। और ये एमआरएनए फिर क्या बनाएगा भाई, एमआरएनए आप समझो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आप समझना कि किसके थ्रू भाई, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू क्या बना लेगा, ये cDNA, समझे। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज थ्रू फिर क्या बना लेगा, कॉम्प्लीमेंट्री, सी मींस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, समझे ना। तो सी का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फिर बन जाएगा, समझे। और फाइनली कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से फिर क्या बन जाएगा, हम लोग का एडीए बन जाएगा। तो आपने ये समझ ले कहानी एक्चुअल में कैसे हम लोग ने किया, कैसे उसको इन्फेक्ट कर, कैसे हम लोग का फंक्शनल एडीए डीएनए आप समझो कि कैसे हम लोग का लिम्फोसाइट के अंदर फॉर्म हुआ। तो ये चीज आपको क्लियर हुआ ना, कोई किसी भी टाइप की इसमें डाउट थोड़ी है भाई, आपको नहीं होना चाहिए, सारा कॉन्सेप्ट इसमें आपका क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा था भाई, इसको हम लोग ने ऐसे ही किया, तो ये आपने समझ लिया, किसी भी टाइप का इसमें डाउट थोड़ी आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रोसेस भैया हम लोग का प्रोसेस है किसका, जीन थेरेपी का, क्या भैया हम लोग का जीन थेरेपी का प्रोसेस है। तो ये चीज आपको समझ आया क्या, ये चीज आपने समझ लिया। अब बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग की, ये जो हम लोग का जीन थेरेपी क्या परमानेंट क्योर है, क्या ये परमानेंट क्योर है, नहीं भाई ये आपका, क्या ये परमानेंट क्योर है, आप बताओ तो जरा, जीन थेरेपी क्या ये परमानेंट क्योर है, क्या इससे हम लोग बोल सकते हैं कि परमानेंट क्योर है, क्या ये परमानेंट क्योर है, बताओ परमानेंट क्योर क्या होता है ये, नहीं भाई ये हम लोग का परमानेंट क्योर, ये परमानेंट क्योर नहीं होता। जीन थेरेपी परमानेंट क्योर क्यों नहीं है भाई, आप समझना कि आखिर में जीन थेरेपी जो कि परमानेंट क्योर आखिर में ये परमानेंट क्योर क्यों नहीं है, क्योंकि ये परमानेंट क्योर क्यों है नहीं है भाई, आप समझना, ठीक है। ये देखो क्योंकि आखिर में क्या होता है, जो लिम्फोसाइट है भैया ये आपके इमॉर्टल थोड़ी है भैया, जो आपका लिम्फोसाइट आप समझना कि हम लोग क्यों बोलते हैं कि हम लोग का जो जीन थेरेपी परमानेंट क्योर नहीं है भाई, क्योंकि जो लिम्फोसाइट, क्योंकि जो क्या है भाई लिम्फोसाइट जो है आप समझो कि लिम्फोसाइट जो है, लिम्फोसाइट जो है ये इमॉर्टल नहीं होते, लिम्फोसाइट आर नॉट इमॉर्टल, ठीक है। क्योंकि लिम्फोसाइट क्या नहीं होता भाई, लिम्फोसाइट आर नॉट इमॉर्टल, समझे, लिम्फोसाइट आर नॉट इमॉर्टल, समझे, क्योंकि लिम्फोसाइट इमॉर्टल नहीं होते, क्लियर, लिम्फोसाइट आर नॉट इमॉर्टल, ठीक है। लिम्फोसाइट जो कि क्या नहीं होते भाई, लिम्फोसाइट जो कि इमॉर्टल नहीं होते, समझे। इमॉर्टल का मतलब क्या है, इमॉर्टल का क्या मतलब है भैया, अमर नहीं होते, समझे, अमर नहीं होते। लिम्फोसाइट अमर नहीं है कि हमेशा रहेंगे, एक बार आपने कर दिया जीन थेरेपी तो हमेशा आपके लिए वही आपका जीन रहेगा, ऐसा नहीं होते भाई, ठीक है। तो आखिर में लिम्फोसाइट जो कि इमॉर्टल नहीं होते, समझे ना, ठीक है, बिकॉज क्योंकि आप समझो कि बिकॉज आप समझना, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि लिम्फोसाइट जो कि इमॉर्टल नहीं होते, समझे। और इसमें आप समझना है कि इट रिक्वायर्ड, आप समझना है कि इट, जिससे क्या होता है, जिससे हम लोग को इट रिक्वायर्ड आप समझना कि इट रिक्वायर्ड, तो ये रिक्वायर्ड जिससे हम लोग को समझो कि इट रिक्वायर्ड पीरियोडिक इन्फ्यूजन, ठीक है। इससे हम लोग को क्या रिक्वायर्ड होता है भाई, पीरियोडिक इन्फ्यूजन, जो कि क्या होता है रिक्वायर्ड, भाई इसको बार बार करना पड़ेगा, बार बार हम लोग को जीन थेरेपी आप समझो करना पड़ेगा, समझ है आपको। तो इट रिक्वायर्ड पीरियोडिक इन्फ्यूजन, ठीक है, इट रिक्वायर्ड पीरियोडिक इन्फ्यूजन, ठीक है, पीरियोडिक इन्फ्यूजन रिक्वायर्ड होता है, क्लियर। इट रिक्वायर्ड पीरियोडिक इन्फ्यूजन, समझे, ऑफ लिम्फोसाइट, इट रिक्वायर्ड पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ लिम्फोसाइट, समझे, क्लियर है। तो इट रिक्वायर्ड पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट का पीरियोडिक इन्फ्यूजन मतलब बार बार आप समझो कि इसको करना पड़ेगा भैया, ऐसा नहीं कि एक बार क्या फिर बस फुर्सत, ऐसा नहीं होता, बात समझे, इसको बार बार करना पड़ता है भैया। इसमें पीरियोडिक इन्फ्यूजन जो क्या होता है, इसमें पीरियोडिक इन्फ्यूजन का जरूरत होता है, क्लियर हुआ आपको। तो इट रिक्वायर्ड पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ लिम्फोसाइट के इसमें हम लोग को पीरियोडिक इन्फ्यूजन बार बार क्या करना पड़ता है, इसमें करना पड़ता है, समझे, बार बार इसको करना पड़ता है लिम्फोसाइट का, बात समझे आप। तो इट रिक्वायर्ड पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ लिम्फोसाइट, ठीक, क्लियर हुआ आपको। इसीलिए बोलते हैं कि परमानेंट क्योर, इसीलिए क्या बोलते हैं नहीं होता, लेकिन जब आप क्या कर दो भाई, लेकिन जब आप समझो कि जब जीन थेरेपी को आप क्या कब करो, जब जीन थेरेपी को आप एम्ब्रियोनिक स्टेज में, मतलब
जब आप क्या कर दो, समझो कि जब आप एडीएफ फॉर्मिंग जीन को क्या कर दो, आप जब इंसर्ट कर दो, जब एडीएफ फॉर्मिंग जीन को आप इंसर्शन कर दो भाई अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो ये परमानेंट क्योर होता है। तब ये परमानेंट क्योर होता है जब आप एडीएफ फॉर्मिंग जीन को आप अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या कर दो, इंट्रोड्यूस कर दो, तो ये क्या होता है भैया, ये हम लोग का परमानेंट क्योर होता है। समझ आपको। तो आखिर में परमानेंट क्योर क्या होता है, आप समझो परमानेंट क्योर। तो आखिर में परमानेंट क्योर क्या है भैया, परमानेंट क्योर क्या है, आखिर में आप एस्किड का परमानेंट क्योर क्या है, आप समझना कि क्या भैया, जब इंसर्शन हम लोग क्या करते, जब इंसर्शन कर दे किसका भैया, जब हम लोग इंसर्शन कर दे, इंसर्शन ऑफ समझना किसका इंसर्शन कर दे, जब हम लोग इंसर्शन कर दे किसका भैया, एडीएफ फॉर्मिंग जीन। जब एडीएफ फॉर्मिंग जीन का हम लोग क्या करते हैं भाई, इंसर्शन करते हैं। आप समझो कि एडीएफ फॉर्मिंग जीन का जब इंसर्शन करते इन अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, समझ आपको, इन अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, जब अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब एडीएफ फॉर्मिंग जीन का इंसर्शन कर दें तो ये परमानेंट क्योर होता है। समझे। तो इंसर्शन ऑफ एडीएफ फॉर्मिंग जीन इन अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, जब एडीएफ फॉर्मिंग जीन को हम लोग, जब एडीएफ फॉर्मिंग जीन को क्या करते हैं भैया हम लोग अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब उसको डाल दें बोन मैरो के अंदर, तो ये परमानेंट क्योर, तब ये परमानेंट क्योर होता है। तो ये आपने समझ लिया कि एक्चुअल में कौन कौन से ट्रीटमेंट, मैंने आपको हर एक चीज प्रॉपर, हर एक चीज आपके बेस्ड ऑन योर एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड करके, एनसीईआरटी पर कमांड रख के हम लोग ने समझा कि एक्चुअल में जीन थेरेपी का एनसीईआरटी का हर एक लाइन को मैंने आपको समझा, कोई भी ऐसा लाइन नहीं हुआ होगा जो आपका छूटा होगा। हर एक लाइन को प्रॉपर मैंने एक्सप्लेन किया कि एक्चुअल में जीन थेरेपी क्या होता है, कब इसको किया गया, क्यों किया गया, क्या इसका रीजन था, कैसे किया गया, कौन कौन से तरीके, कौन कौन से ट्रीटमेंट है भैया जिससे हम लोग एस्किड को ट्रीट कर सकते हैं। हम लोग ने बात किया, फर्स्ट हम लोग का था बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, जिसमें बोन मैरो को ट्रांसप्लांट कर दो, पहला तरीका है। सेकंड एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसमें क्या करते हैं भैया, जिसमें फंक्शनल एडीए को देते हैं इंजेक्शन के फॉर्म में। एंड थर्ड हम लोग का है जीन थेरेपी, जिसमें क्या करते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग जीन थेरेपी में क्या करते हैं, फंक्शनल जीन को, फंक्शनल एडीए जीन को क्या करते हैं, रेट्रोवायरस के थ्रू क्या करते हैं भैया, लिम्फोसाइट के अंदर भेज देते हैं। समझे। फंक्शनल एडीए जीन को क्या करते हैं भैया, रेट्रोवायरस के थ्रू क्या करते हैं, लिम्फोसाइट के अंदर भेज देते हैं, लिम्फोसाइट के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। समझे। तो ये होता है क्या, ये हम लोग का जीन थेरेपी से बोलते हैं क्या, जीन थेरेपी से बोला जाता है। तो ये हम लोग ने सारे मेथड, ये आप देख सकते हो हम लोग ने इसमें सारे मेथड को कवर किया, जैसा कि आपके एनसीईआरटी में था, ये हम लोग ने कवर किया। बात समझ आपको, ठीक है, बात समझ आपको। लिम्फोसाइट आर नॉट इमोर्टल बिकॉज लिम्फोसाइट क्या, क्यों भैया, क्योंकि लिम्फोसाइट इमोर्टल नहीं होता। समझे। इसलिए इट रिक्वायर्ड पीरियोडिक, क्योंकि इनको पीरियोडिक इन्फ्यूजन का, क्योंकि इट रिक्वायर्ड पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ लिम्फोसाइट। क्लियर हो आपको। तो अपने सारा कुछ हम लोग ने देख लिया। परमानेंट क्योर क्या भैया, जब जीन इंसर्शन, आप समझो कि एडीएफ फॉर्मिंग जीन को जब एम्ब्रियोनिक, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब उसको इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये क्या होता है, हम लोग का परमानेंट सॉल्यूशन होता है। ठीक। तो आई होप आपने सारा कुछ आपने समझ लिया होगा, इसमें किसी भी टाइप का आपको कोई भी डाउट नहीं आया होगा, सब चीज आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में। थैंक यू।